फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ड्रग का क्या था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका इंट्रोडक्शन, कि लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है और उसका स्ट्रक्चर बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने देखा था। तो उसमें बचा था आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसी का एडवर्स इफेक्ट बचा था और उसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग बचे हुए थे। तो जो है इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम उसी में बात कर लेते हैं। वहाँ तक पार्ट 1 में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक देखा था। आज हम देखेंगे इस वीडियो में पार्ट 2 में फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफेक्ट उसके और इंडिविजुअल कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। बी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है उसका किस ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इट इंटरफेयर विद द ऑल ऑर्गन्स व्हिच इन व्हिच ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन आर अकर। देखिए ऐसे सभी ऑर्गन जिनमें ट्रांसमिशन और कंडक्शन नर्व का सिग्नल का हो रहा है, तो उसमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो सभी जो है ऑर्गन के फंक्शन को इंटरफेयर करता है। तो अब बात करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है आपका सीएनएस पे क्या इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जो देखिए ये क्या करता है, डिप्रेस कॉर्टिकल इनहिबिटरी पैथवे को डिप्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है, डेथ हो सकता है पेशेंट का बाई द रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेशन का रिस्पायरेटरी फेलियर से जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है। सेकंड बात करते हैं सीवीएस, जिसमें है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए लिग्नोकेन जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट की एक्साइटेबिलिटी को, कंडक्शन को डिक्रीज करता है और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है मायोकार्डियम जो है मायोकार्डियम डिजीज हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड जो है ब्लड वेसल्स के। हमारे ब्लड वेसल्स पे ये भी एक तरह से आपका सीवीएस में ही आता है। तो ब्लड वेसल्स में देखिए हाइपोटेंशन होता है ड्यू टू आर्टेरियोलर डायलेशन। तो जो हमारी आर्टरी है उसके डायलेट होने से जो है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स। चौथा आपका पॉइंट है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में क्या करता है, रिलैक्स कर देता है वैस्कुलर एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल को। जो देखिए जो वैस्कुलर ब्लड वेसल्स हमारे हैं और जो ब्रोंकाई जो है उसको रिलैक्स कर देता है ये लोकल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम लोग का एनेस्थीसिया का देखेंगे एडीएमई प्रोसेस, कि उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए जो ये एब्जॉर्ब होता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में या एब्रेडेड स्क्रीन में या स्किन में, या जिस स्किन पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उससे या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड होता है वैस्कुलरिटी ऑफ एरिया। जिस एरिया पे हम जो है लोकली अप्लाई कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया को, उस एरिया में क्या है वैस्कुलरिटी, जो ब्लड वेसल्स का, जितने ब्लड वेसल्स हैं उसका जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ होगा वो उतने जल्दी जो है एब्जॉर्ब होंगे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी हमारे जो है सेल के जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन है या एल्ब्यूमिन है, उनसे बाइंड होकर क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखिए जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या दो टाइप के लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। आपका ये फर्स्ट होता है ईस्टर लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है आपका एमाइड लोकल एनेस्थीसिया। तो जो ईस्टर लोकल एनेस्थीसिया होता है वो हाइड्रोलाइज होता है बाई स्यूडोकोलिन स्टेरेज, और जो एमाइड लोकल एनेस्थीसिया होता है वो हाइड्रोलाइज होता है बाई माइक्रोसोमल एंजाइम CYP 450 से। तो अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या इसका फर्स्ट आपका है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो देखिए जो ईस्टर लोकल एनेस्थीसिया होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है आपके पावा डेरिवेटिव। पावा क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में चेंज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इन्फ्लामेटरी, रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए। और जो आपका एमाइड एनेस्थीसिया होता है उसका जो है बहुत ही रेयर
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि CNS पे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सिडेशन कॉज करता है, डिजीनेस कॉज करता है, और आपका ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, आपको सुनने और देखने में जो है दिक्कत होगा। अब बात करते हैं लिपिड रेसिड्यू। देखिए लिपिड का जो है इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पर, तो CNS में क्या करता है, CNS टॉक्सिसिटी कॉज करता है ड्यू टू बुप्रीवाकेन। जो बुप्रीवाकेन लोकल एनेस्थीसिया है वो क्या करता है, CNS टॉक्सिसिटी कॉज करता है और कार्डियो टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल्स कंपाउंड्स में आपका आता है इंजेक्टिबल आ जाएगा, ए आपका इंजेक्टिबल आ जाएगा, बी आ जाएगा लोकल एनेस्थीसिया जो आँखों में यूज किया जाता है, और ऐसे सी आपका आ जाएगा कि ऐसे कौन कौन से जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स कंपाउंड में। इंडिविजुअल कंपाउंड में देखिए इंजेक्टिबल में क्या है, लिग्नोकेन फर्स्ट आपका है। तो देखिए लिग्नोकेन जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, फास्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग होता है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में लिग्नोकेन को फास्ट एक्टिंग में लिखा था। फास्ट एक्टिंग होता है, काज करता है, अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्राउजीनेस कॉज करता है और मेंटल क्लाउडिंग काज करता है। अब बात करते हैं बुप्रीवाकेन, ये भी ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये लिग्नोकेन से ज़्यादा पोटेंट होता है और ज़्यादा क्या होता है, लॉन्गर एक्टिंग होता है। ये काज करता है आपका कार्डियो टॉक्सिसिटी दूसरों के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया। इसमें और भी ड्रग आते हैं आपके, लिग्नोकेन, बुप्रीवाकेन आता है, प्रिलोकेन आता है, रिप्यूबाकेन आता है, बहुत से इसमें कई ड्रग आते हैं। लेकिन बस क्या होता है, फ़र्क इतना होता है, कुछ मोर पोटेंट होते हैं, कुछ लेस पोटेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा कार्डियो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, कुछ कम टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो इसलिए मैंने 2 ही ड्रग को बताया है जो एग्जाम में इतना सफिशियंट है। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड इन द आई। ऐसे कौन कौन से लोकल एनेस्थीसिया हैं जो आँखों में यूज किए जाते हैं। तो जो में मेनली 2 टाइप होते हैं, जो है बिनॉक्सीनेट हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा आपका टेट्राकेन। तो जो बिनॉक्सीनेट हाइड्रोक्लोराइड है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के 60 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, कार्नियल एनेस्थेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कार्निया को जो है उसके कार्निया में क्या है, उसके जो कार्निया में हमारे क्या होते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व होते हैं, उनको पैरालाइज कर देता है, जिससे क्या होती है, हमको टोनोमेट्री परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। टोनोमेट्री आप जान लीजिए क्या होता है। देखिए टोनोमेट्री होता है कि एग्जामाइन करना इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को, आँखों में जो ह्यूमर बनता है हमारे आँखों में, तो उसमें उसका क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कितना है। ग्लूकोमा के पेशेंट को है टोनोमेट्री परफॉर्म की जाती है, उसका देखा जाता है कि इनका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आँखों का कितना है, तो उसको कहते हैं टोनोमेट्री। अब सेकंड ड्रग बात करते हैं टेट्राकेन। टेट्राकेन जो ये भी लॉन्ग एक्टिंग है, इसको क्या करते हैं 0.5% एज ए आई ड्रॉप यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सी, जो है लोकल एनेस्थीसिया यूज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे कौन कौन से एनेस्थीसिया जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किए जाते हैं। तो देखिए 3 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। इसमें आपका है डेब्यूटाकेन है, डाइक्लोनिन हाइड्रोक्लोराइड है, प्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है। तो देखिए ये 3 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। जो डेब्यूटाकेन है इन तीनों में सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब बात करते हैं, देखिए जो डेब्यूटाकेन है ये आपका 2 डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट पाया जाता है, अवेलेबल है, एक ऑइंटमेंट और क्रीम में भी, जो लोकली आप टॉपिकली रूप से इसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका बस केवल एक टॉपिक बच रहा है, वो आपका क्या है, 2 छोटे 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक आपका ऐसे एनेस्थीसिया इनसॉल्युबल एनेस्थीसिया बच रहा है, जो लिपिड इनसॉल्युबल है वो एनेस्थीसिया, जिसमें बेंजोकेन आ जाएगा, और आपका बच रहा है यूजेज। तो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा इन दोनों टॉपिक, क्योंकि इसका पार्ट 3 बनाना कोई मतलब नहीं निकल रहा है। छोटे से टॉपिक के लिए क्या जाना, 2 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो तब तक आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे जो है पुअरली सॉल्युबल एनेस्थीसिया। वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो एक्ट कर रहे थे। अब बात कर लेंगे पुअरली सॉल्युबल एनेस्थीसिया कौन कौन से हैं, जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो देखिए ऐसे एनेस्थीसिया क्या होते हैं, हमारे वुंड्स और अल्सर पे जो है अप्लाई किया जाता है, और ये क्या करते हैं, सस्टेन्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनको क्या करते हैं हम एब्डोमेन में, क्या होता है कि अगर वुंड हो या अल्सर हो तो उसमें जो है हम इसको अप्लाई करते हैं। तो बेंजोकेन जो है देखिए पावा डेरिवेटिव है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। इसको 3 तरह से अप्लाई किया जा सकता है। एज ए सुपोजिटरी फॉर एनारेक्टल लीजन्स, अगर रेक्टम में कोई लीजन्स या कोई घाव हो जाए तो हम एज ए सुपोजिटरी यूज करते हैं। और सेकंड आपका है डस्टिंग पाउडर ऑन वुंड्स, घाव पे जो है या फोड़े हो जाते हैं तो उस पर जो है एज ए डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका लोजेंजेज इन स्टोमेटोटाइटिस, अगर जो है स्टमक में कोई डिजीज हो जा रहा है या कोई वुंड या अल्सर हो जा रहा है तो एज ए हम यूज करते हैं लोजेंज के रूप में, जैसे थ्रोट लोजेंज आता था।
तो अब बात करते हैं यूजेज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया कि उसके यूजेज क्या क्या है मेन रूप से। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपेंड्स में कि जो है इसके अलग अलग यूजेज हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं जो साइट पे है सरफेस एनेस्थीसिया। तो जो सरफेस एनेस्थीसिया है उसका यूज किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, आई पे, नोज पे, एसोफेगस और जेनिटोरनी ट्रैक पे। जेनिटोरनी ट्रैक क्या है, जो मेल का जो है होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसमें होता है जेनिटरी ट्रैक, उस पर जो है यूज किया जाता है सरफेस एनेस्थीसिया। तो देखिए, इट कैन बी प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द एनेस्थेटिक सोल्यूशन। एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक सोल्यूशन को डायरेक्टली इस पर अप्लाई किया जाता है। देखिए, टेट्राकेन, लिग्नोकेन, बेनॉक्सीनेट कैन बी यूज इजिली। इसमें जो है टेट्राकेन, बेंजोकेन, बेनॉक्सीनेट ये यूज किया जाता है ज़्यादातर रूप से, और एज ए यूटेक्टिक मिक्सचर भी यूज किया जाता है। और दूसरा आपका है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। देखिए, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया क्या है, इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन। लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन का इंजेक्टिबल फॉर्म जो है उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। ये डायरेक्टली जो है टिश्यूज में अप्लाई किया जाता है। ये भी दो तरह से अप्लाई होता है, सुपरफिशियल करने का मतलब कि स्किन के ऊपर केवल स्किन पे जो यूज हो, और दूसरा होता है इनटू डीपर, जो है स्किन के अंदर यूज होता है, जिसको कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन पे। जो एब्डोमिनल के अंदर हमारे जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इस पे जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं इन डीपर। और थर्ड आपका आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ऐसे एनेस्थीसिया जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में यूज किया है ज़्यादातर। अगर मान लीजिए जो लोकल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड में जो यूज किए जाते हैं उनमें आपका आता है, मान लीजिए आपके हाथ या पैर का जो है सर्जरी करना होता है, कोई आपका बोन जो है क्रैक हो जाए, तो उसमें जो है उसके लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का एज ए लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। तो देखिए, लोकल एनेस्थीसिया का सोल्यूशन जो है सीधे आप क्या करते हैं, सब एरोक्नाइड स्पेस जो होती है लंबर में, L2 to L3, L3 to L4, जो लंबर में जो है सब एरोक्नाइड स्पेस होता है, उसमें एज ए लोकल एनेस्थीसिया का सोल्यूशन डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं IV के थ्रू। तो ये होता है बिलो द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के लोअर उसका पार्ट होता है उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो चौथा आपका आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये आपका एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, जो होता है आपके एपिड्यूरल वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी भाग में। और दूसरा आपका आता है, पांचवा आपका होता है इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, जो इंट्रावेनसली दिया जाता है सीधे आपके ब्लड वेसल्स में। और चौथा आप देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशन आ सकते हैं। देखिए, हाइपोटेंशन एंड ब्रीडिकार्डिया हो सकता है। दूसरा आपका है रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, रिस्पायरेशन का पैरालिसिस हो सकता है। तीसरा आपका हेडेक है। चौथा आपका नोजिया एंड वोमिटिंग। तो यहाँ तक आपका ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये आपका पूरा लोकल एनेस्थीसिया खत्म होता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।